वित्त मंत्री द्वारा आज बजट पेश किया गया है और इस वक्त हम मौजूद हैं जालौन के उरई मुख्यालय पर और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह जादौन। आइए उनसे बात करते हैं। आज वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया गया है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये बड़ी निराशा है और जितना मैंने देख पाया अकेला किसान ही नहीं, हर तबका आज निराश हुआ है, क्योंकि ये चुनाव के पूर्व का बजट था। हर आदमी इसमें एक आशा लगाया था कि कम से कम कुछ ना कुछ होगा, तो एक फॉर्मेलिटी निभा दी गई। और इसका सबसे बड़ा कारण एक ये है कि फॉर्मेलिटी इसलिए निभा दी गई कि सरकार कॉन्फिडेंट है कि चुनाव में अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो चुनाव जीतना सीख गए। 2019 में इसी सरकार का बजट था, बहुत सारी घोषणाएं हुई थी, उसी के अनुरूप आज सभी लोग आशा लगाए हुए थे। आज कोई बात नहीं हुई है, एक जैसे पास कर दिया गया, किसी चीज़ को पास कर दिया जाएगा, जो था वो ठीक है। किसान तबका ज़्यादा निराश है, क्योंकि आज ये बड़ी आशा थी, जिसका ढिंढोरा पीटते हैं किसान सम्मान निधि। तो हम सोचते थे सारे किसान कि कम से कम इसका सम्मान पूर्वक इसका वो हो जाए, बजट हो जाएगा, लेकिन सम्मान निधि नहीं बढ़ाई गई। सबसे बड़ी बात एक और थी कि जो आय दुगनी करने वाली बात करते हैं, भाई आय दुगनी किसी भी तबके की तब होगी जब जो तबका उसका प्रोडक्शन उसका अगर फायदे में बिकेगा, तभी तो आय दुगनी होगी। किसान का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, आप सभी लोग देखते हैं, एमएसपी के जो रेट होते हैं उनसे भी कम में मार्केट में जा रहा है। जो सरकार द्वारा घोषित रेट हैं उनसे भी कम में माल बिकने वाला हो, फिर भी सरकार ढिंढोरा पीटे के दुगना रेट कर रहे हैं। ये बिल्कुल कपोल कल्पित बातें हैं। जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा इस देश में, तब तक किसान का भला होने वाला बिल्कुल नहीं है। सरकार की आर्थिक स्थिति के बारे में बता दें, ये महत्वपूर्ण बात कहना जा रहा हूं। सरकार जो कह रही है कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत बड़ी है, हमारी जो संपन्नता है बड़ी है, इसके 80,000 से ऊपर गरीबों को सरकार भोजन दे रही है। 80 करोड़ लोगों को सरकार भोजन दे रही है। आप समझ सकते हैं इस देश में 80 करोड़ लोग जो अपना स्वयं का भोजन नहीं कर सकते हैं, कैसे ये देश मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल ये फर्जी आंकड़े हैं, इन तरीके से काम चलने वाला नहीं है। कृषि प्रधान देश में जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत, लाभकारी और किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा, मैं समझता हूं कि अर्थव्यवस्था ठीक होने वाली है। जिस तरीके से सरकार का कहना है कि इस बजट में महिला, युवा, किसान और मजदूरों पर फोकस रखा गया है, इस मामले में आपका क्या कहना है? हाँ, ठीक बात है। एक नया सरकार का एक जुमला आया है जिसमें ने 4 जातियां बताई हैं कि हमारी तरफ से ये 4 जातियां हैं। बिल्कुल करना चाहिए था ना। युवा कहाँ रोजगार है भाई? महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आती है, शिक्षा पे काम कर लो ना। सबसे बड़ी जरूरत है, युवा हो, महिला हो, किसान हो, कोई भी हो, शिक्षा पे काम कर लें। बहुत सारी चीजें फ्री कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। शिक्षा पर लागत कम आए, अभिभावक की और अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। सरकारी स्कूलों की हालत देख लें, प्राइवेट स्कूलों की हालत देखें, इतनी फीस है कि मिडिल क्लास क्या, अच्छी क्लास का भी किसान कम से कम वहाँ एजुकेशन नहीं दिला सकता है। तो जो 4 तबके की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल निराशा है। शिक्षा पे काम कर लें, स्वास्थ्य पे काम कर लें, जो ग्रामीण जो व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करें। और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तो युवाओं के लिए कोई बात कहना बेमानी है। जिस तरीके से वित्त मंत्री का कहना है कि नीतियों पर किसानों का फायदा हो रहा है, इस मामले में आपका क्या कहना है? ठीक है, हर सरकार अपनी बात करती है। सरकार की नीतियों से किसान पे फायदा हो रहा है, ये बिल्कुल सरकार ना कहे। ये तो किसान हिंदुस्तान का मजबूत है, जो कोरोना काल जैसे भयानक त्रासदी के समय भी इस देश के लोगों को भूखों नहीं मरने दिया। 140 करोड़ जनता का पेट भरने के लिए किसान, जहां 1 और 2 की संख्या में लोग नहीं निकल पा रहे थे, वहां किसानों ने समूह में जाकर के खेतों में काम किया, कोरोना के काल में काम किया। और इसका उदाहरण है कि कोई भी किसान कोरोना काल में किसी खेत से कोरोना पॉजिटिव होकर के हॉस्पिटल भर्ती नहीं हुआ। तो किसान की ताकत है, किसान अपनी जान पे खेल करके अपने परिवार का पालन कर रहा है और उस देश के 140 करोड़ लोगों का भरण पोषण कर रहा है। ये तो किसान सम्मान निधि हो, कृषि फसल बीमा हो, जितनी भी इनकी योजनाएं हैं, जीएसटी है। अब कृषि यंत्रों पर जीएसटी 28% है, कमाल तो देखिए आप। बिल्कुल बात ना करें, फर्जी बातें ना करें। किसान की अगर भला करना है तो किसानों के साथ बैठ करके वार्ता करें। हम बताएंगे कि किसान का भला किसमें होगा। व्यापारियों के साथ बैठ करके सरकार और किसानों के हित की बात करेगी, ये संभव बिल्कुल नहीं है। और खासकर उन किसानों के लिए जो धन्ना सेठों के गुलाम है और सरकारों के गुलाम है, ऐसे किसान सरकार को सहायता। आम आदमी से बात करें ना, सरकार जानती है इन चीजों को। आम आदमी से बात करें, किसानों की बात करें, तो देश का भला होगा। इस बजट को लेकर किसानों को लाभ मिलेगा, इस मामले में आपका क्या कहना है? बिल्कुल नहीं। जब इस बजट में कुछ है ही नहीं तो लाभ का कोई सवाल ही नहीं है। सम्मान निधि दोगुनी हो गई होती, फसल बीमा योजना में किसानों के लिए सरलीकरण कर दिया गया होता, जीएसटी हटा दी गई होती कृषि यंत्रों से,
किसान के कर्जे पर कुछ बात कर ली गई होती, जो बिजली माफ करने वाली बात उत्तर प्रदेश में खासकर हुई थी, इस सरकार को डायरेक्शन दे दिया होता कि अगर जिस वादा को लेकर के आप चुनाव जीते हैं कि किसान को फ्री बिजली दी जाएगी, वो आज तक नहीं की गई। ये कुछ काम कर लेते। फायदे तो सीधे तौर पे होते हैं ना, बातचीत से थोड़ी फायदा होता है। फायदे के माने होता है किसान का 4 पैसा बच जाए, 4 पैसा उसके एक्स्ट्रा जेब में आ जाए, उसका उत्पाद फायदे में बिक जाए, एमएसपी गारंटी कानून हो जाए, तब फायदे की बात है। तो फायदे जैसी बात सोचना बिल्कुल ठीक नहीं। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, बजट को लेकर हमारे साथ मौजूद रहे और बातचीत हुई राजवीर सिंह जादौन, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने अपनी बात रखी और बात रखने के साथ साथ नाराजगी भी दिखाई कि बजट में किसानों के लिए कुछ लाभ नहीं है। जालौन से दिव्यांशु पंडित की रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज़, जालौन।